नमस्ते मित्रों, आज हम कल्कि अवतार के बारे में जानेंगे। कल्कि अवतार कल्कि का जन्म हो चुका है। अभी वे बच्चे रूप में हैं और वे लीलाएं कर रहे हैं। तो स्वामी अच्युतानंद ने 600 वर्ष पहले ही कल्कि भगवान के बारे में बता चुका था और उन्होंने तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बताया था। तो देखो, सो ही जानत जे ही देहु जनाई, जानत तुम हो ही जाई। मतलब तुम्हारी कृपा से तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। मतलब जिस दिन भगवान लोगों को जना देते हैं उस दिन आप जान पाएंगे भगवान को। अगर वो नहीं जनाएंगे तो नहीं जान पाओगे, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो। तो इसलिए हमको अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम भगवान को जान सके, समझ सके। और देखो, तृतीय विश्व युद्ध होगा, उसमें देखो कौन कौन, ये तृतीय विश्व युद्ध में भगवान कब आएंगे? जब जैसे कि भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, चीन है, पुर्तगाल है और पाकिस्तान है, ये जब उस पर आक्रमण करेंगे तब भगवान स्वयं रक्षा के लिए, युद्ध के लिए आएंगे। और होगा क्या, जगन्नाथ में जब चौथे सीढ़ी पर पानी आ जाएगा, 14वें सीढ़ी पर पानी आ जाएगा और मछलियां खेलने लगेगी, तो भगवान उस जगह से विलुप्त हो जाएंगे और भगवान फिर अपने रूप में जो है चले जाएंगे। लेकिन होगा क्या, उसके बाद ही असली काम होगा। उसके बाद क्या होगा, भगवान शिव ऊपर से आएंगे और रक्षा करने के लिए युद्ध में वो भी शामिल होंगे और हनुमान भी इस युद्ध में रहेंगे। बहुत ही भयानक युद्ध होगा और स्वयं भगवान अपने चक्र के द्वारा 14 लाख चीनी सैनिकों को मार डालेंगे। तो भगवान स्वयं रक्षा के लिए इस धरा पर आएंगे। और कलकत्ता में भी युद्ध छिड़ेगा, वहाँ भी कुछ कुछ चीनी लोग घुस जा रहेंगे तो उनसे बचाएंगे। भगवान की कई लीलाएं हैं जो हम आगे देख पाएंगे। तो जो अच्छे कर्म करेंगे उस लीला को देख पाएंगे, लेकिन बहुत कम ही लोग उसको समझ पाएंगे। जैसे हर युग में भगवान आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उनको जान पाते हैं, समझ पाते हैं। बाकी लोग तो यही सोचते हैं कि ये मनुष्य है, वो मनुष्य ही सोचते रह जाते हैं और समय बीत जाता है। और जब भगवान चले जाते हैं इस धरा से तो उनके लिए मंदिर बनवाते हैं, तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि जब भगवान साक्षात रूप में हैं तब हम उसको पूजा अर्चना कर ले, सेवा कर ले, वही काम आएगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी से लग जाइए धर्म की रक्षा के लिए और जितना समय हो सके निकालिए धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान 24 घंटा दे रहे हैं तो धर्म की रक्षा के लिए 2-3 घंटा अवश्य रोज़ निकालिए। काम भी कीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ काम मत कीजिए। 8 घंटा आप ड्यूटी जाइए, 6 घंटा जो भी जहाँ जाते हैं ड्यूटी करिए, पैसा कमाइए, क्योंकि महंगाई भी है। लेकिन आप सेवा करिए, मंदिर बनाइए, सेवा करिए, कुछ अच्छे कर्म करिए। क्योंकि देखो, ना ही धन आप ऊपर ले जा सकते हो, ना आपका ज़मीन है उसको भी ऊपर नहीं ले जा सकते। जो कुछ है वो सब यहीं सेवा कर सकते हैं आप। सेवा करके आपको भगवान जब देखेंगे तो एक एक चीज़ को लिखेंगे, और आप कोई कर्म अच्छे ही नहीं करेंगे तो भगवान क्या लिखेंगे और आपको क्या अच्छा चीज़ देंगे बताओ। तो हमको कर्म, अच्छे सत्कर्म करने हैं, धर्म का प्रचार करना है। और जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो उसमें भी अपन मिलकर सहयोग करें और सेनाओं की रक्षा के लिए धन दें। कुछ नहीं तो 100-100 रुपये भी सब दें तो भी सोचो हमारी सेना कितनी प्रबल हो सकती है। तो हमको देश सेवा के लिए लगना है, आर्मी के लिए लगना है। और तृतीय विश्व युद्ध जब भी होगा तो हम धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए युद्ध अवश्य करें, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करके ही इस धरा से जाते हैं। और भगवान हर युग में आते हैं, प्रेम, अपने भक्तों को प्रेम देते हैं। तो यही है कि आप समय रहते सब कुछ करें और करते रहें।
जब तक यह तन में प्राण है तब तक आप कर सकते हैं, और तृतीय विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, उसका कोई समय काल नहीं है। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि बांग्लादेश में भी जब कुछ कुछ राजनीतिक पार्टियां जीत जाएंगी तो बहुत युद्ध भी टाइप माहौल बनेगा, वहाँ भी कुछ कुछ होंगे। तो भगवान कहीं ना कहीं आएंगे और दुष्टों को नाश करेंगे। और 13 इस्लामिक जो कंट्री है वो भी भारत से युद्ध करेगी, वो लोग भी हार जाएंगे। भारत और रसिया मिलकर जीत हासिल करेंगी और भारत अखंड होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये सब हमको देखने मिल सकता है। आप बहुत सही समय पर हैं इस दुनिया में, तो ये ज़रूर आप जय श्री राम बोलिए और विश्व युद्ध की लड़ाई देखिए। जय श्री राम।